ओके, तो वेलकम बैक टू आवर सीरीज व्हाट टू डू इन जिम एज अ बिगनर और इंटरमीडिएट। आज है हमारा चेस्ट वर्कआउट और चेस्ट वर्कआउट का दूसरा एपिसोड। अगर पहला एपिसोड नहीं देखा है तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखना। आज चेस्ट वर्कआउट। और पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि कौन से एक्सरसाइज करके हम अपने पूरे चेस्ट का वर्कआउट कर सकते हैं। आज भी पूरे चेस्ट का वर्कआउट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज हमारा डिफरेंट रहेगा। मसल वही ट्रेन होगा बट डिफरेंट एक्सरसाइज। जैसे पिछली वीडियो में मैंने इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस से स्टार्ट किया था हमारे अपर चेस्ट के लिए। आज भी अपर चेस्ट को ही पहले टारगेट करेंगे, लेकिन मशीन के साथ। मसल सेम है, हमारा चेस्ट का अपर साइड ही ट्रेन होगा, यानी कि अपर चेस्ट, बस एक्सरसाइज अलग है। डंबल के साथ इंक्लाइन पे फ्री वेट होता है, मशीन फिक्स्ड होती है। मशीन पे थोड़ा ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि डंबल आपका दोनों हाथ फ्री रहता है, उसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हो डंबल कि प्रेशर आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन मशीन पे ऐसा नहीं होता। मशीन पे जब भी लिफ्ट करो ना, ध्यान रखो कि तुम्हारा एंगल हाथों का ना तो ज़्यादा स्ट्रेट हो, ना ज़्यादा अंदर हो, ना ज़्यादा बाहर। उस पोजीशन पर रखो जिसपे कि तुम्हारे शोल्डर पे प्रेशर कम आए और तुम्हारे अपर चेस्ट पे ज़्यादा आए। शोल्डर पे प्रेशर डेफिनेटली आएगा, लेकिन जितना कम हो उतना बेटर है। तो पिछली एक्सरसाइज में दूसरा एक्सरसाइज हमने फ्लाई के लिए लिया था पेडेक मशीन, और उसके साथ ही फ्लैट बेंच पे जॉइंट डंबल प्रेस। लेकिन हम मसल आज भी वही ट्रेन करेंगे बट एक्सरसाइज डिफरेंट। आज हम लेंगे फ्लैट बेंच पे डंबल फ्लाई, उसके साथ ही अपने चेस्ट के सेपरेशन के लिए लूँगा मैं स्मिथ पे ट्राइंगल, जो कि मेरा सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है। तो चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज जो कि सुपर सेट, जिसमें कि फ्लैट बेंच पे डंबल फ्लाई और दूसरा ट्रायंगल पुश डाउन, जिस जो हमारे चेस्ट के सेपरेशन के लिए। अभी इन दोनों एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, जब भी आप फ्लैट बेंच पे डंबल फ्लाई लेते हो ना, या फिर इंक्लाइन फ्लाई लो या फिर फ्लैट फ्लाई लो, कोशिश करो कि जब भी तुम वेट को नीचे लेके जाओ, तो वेट को नीचे लेके जाने के बाद जब भी वेट अपने चेस्ट को पुश करो, तो तुम्हारा ये जॉइंट्स जो तुम्हारा नी है ना, कभी भी ऐसा लॉक नहीं होना चाहिए। कभी भी फ्लाई लो, इंक्लाइन हो, डिक्लाइन हो या फिर फ्लैट हो, जब भी अपने पोस्चर को तुमने ठीक किया, वेट लिफ्ट किया, अपना पोजीशन होल्ड किया कि हाँ मुझे इस पर फ्लाई करना है, तो जब भी वेट को नीचे लेके जाओ, कोशिश करो अपने चेस्ट को थोड़ा सा अप रखने की। लेके जाने के बाद जब भी पुश करो तो ऐसे पुश करो, ना कि सिर्फ वेट को लिफ्ट करना है। अगर सिर्फ वेट को लिफ्ट करोगे तो तुम्हारे वेट का पूरा प्रेशर तुम्हारे जॉइंट्स, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे फोरम्स पे आ जाएगा, जो कि पंप हो जाएगा, तुम्हारे चेस्ट पे प्रेशर नहीं आएगा। कोशिश ये करना है
कि जब भी पुश करो तो कोशिश करो अपने हाथों से अपने चेस्ट को स्क्वीज करने की, और जब ऊपर पूरा वेट आ जाए तो ये तुम्हारा नी लॉक नहीं होना चाहिए, ये ऐसा फोल्ड होना चाहिए और प्रेशर तुम्हारे चेस्ट पे, फिर होल्ड करो एंड देन रिलीज करो, स्ट्रेच करो एंड देन स्क्वीज करो, ऐसा ही। चेस्ट के सेपरेशन के लिए ये मेरा सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है, सबसे फेवरेट। One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, push, 9, 10, 11, 12, 13, 14, easy, last time. 15, पूरा थोपड़ा एकदम रेड हो जाता है। तो 3 एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज वही है जो हमने पिछली चेस्ट की एक्सरसाइज, चेस्ट के वर्कआउट में लिया था, बस इक्विपमेंट्स अलग हैं। जैसे इंक्लाइन पे हमने डंबल से लिया था, इस बार मशीन लिया। फ्लाई में हमने पेडिक लिया था, लेकिन इस बार डंबल फ्लाई लिया, उसके साथ ही स्मिथ पे ट्रायंगल। ये तो 3 हो गया। 3 एक्सरसाइज में हमेशा चेंज कर करके ही करता हूँ, ताकि किसी भी मसल को किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के साथ ना वो मसल हैबिचुएट ना हो जाए, बस, और कोई रीज़न नहीं है। 4th और 5th एक्सरसाइज मेरा हमेशा सेम रहता है, उसको मैं कभी भी चेंज नहीं करता। 3 एक्सरसाइज करने के बाद 4th और 5th एकदम सेम हमेशा के लिए, जो कि हमारा चेस्ट प्रेस मशीन और उसके साथ ही केबल क्रॉस। चेस्ट प्रेस और केबल क्रॉस एक ऐसी एक्सरसाइज है ना, जिसको तुम देखोगे हर एक कोई भी बंदा जो जिम जाता है वो करता ही है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। चेस्ट प्रेस में तुम्हारे ओवरऑल पूरे चेस्ट पे प्रेशर आता है, और केबल क्रॉस तो क्या ही बोलूं मैं। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पर चेस्ट जब मेरा पंप होता है ना, तो ऐसा ऐसा लाइन्स दिखने लगते हैं मेरे चेस्ट पे। मैंने इंक्लाइन से स्टार्ट किया तो इंक्लाइन पे ज़्यादा दिख रहा है, नीचे वेस्ट की वजह से नहीं दिख रहा। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा नहीं दिख रहा, बट ये जब दिखने लगता है ना तो पता नहीं, मतलब एक एक एनर्जी बूस्ट होती है मेंटली कि यार वर्कआउट अच्छा हो रहा है। ये पंप आना ज़रूरी होता है। जब तक ये पंप नहीं आता ना, तब तक थोड़ा मज़ा नहीं लगता। ये पुश करता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा भी लगता है ना सक्सेस हो रहा है, तो हमें और करने में मज़ा आने लगता है। सेम वर्कआउट में ऐसा ही होता है, जब भी थोड़े से मसल्स पंप होते हैं ना, और पंप होने के बाद मसल्स थोड़ा पॉपअप दिखने लगता है, तो लगता है कि हाँ थोड़ी और इंटेंसिटी बढ़ जाती है हमारे वर्कआउट में। तो चेस्ट प्रेस देन केबल क्रॉस, चलो।
कहते हुए सुना है कि जो जिम फ्रीक होते हैं ना, जो जिम बॉयज़ होते हैं, जिम एडिक्ट होते हैं, जिनको अपनी फ़िज़ीक से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जो अपनी फ़िज़ीक को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं, वो बहुत ही सेल्फिश होते हैं। अपनी फ़िज़ीक के अलावा किसी और चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर ज़िंदगी में तुमने अपनी खुद की मेहनत से खुद चीज़ें सेक्रीफाई करके खुद से अपने आप को थोड़ा सा भी बिल्ड किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर वर्कआउट के बारे में तुमने खुद से मेहनत करके, खुद से डाइट करके, वर्कआउट करके, चीज़ें सेक्रीफाई करके अगर मैंने थोड़ी सी भी अपनी फ़िज़ीक ठीक ठाक देखने लायक बनाई है, तो मैं क्यों ना अपनी फ़िज़ीक पे प्राउड फील करूं? मैं क्यों ना अपनी फ़िज़ीक से प्यार करूं? बताओ, अगर मैं खुद अपनी फ़िज़ीक से प्यार नहीं करूंगा तो मैं दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि वो मेरी फ़िज़ीक देखकर मेरी तारीफ़ करेगा? If you don't love yourself, then how can you expect the love from other people? सबसे पहली चीज़ यही है कि तुम अपने आप से प्यार करना सीखो। अपनी नज़रों में अपने हीरो बन जाओ, तभी जब तुम अपनी नज़रों में खुद के हीरो बनोगे ना, तब दूसरे लोग भी तुम्हें तुम्हारी नज़रों से ही देखेंगे। इसीलिए ऑब्सेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग भी तुम्हें ऐसा बोलता है ना कि यार जिम करके क्या होगा, क्या कर लेता है, ठीक है बॉडी बना लिया, उससे क्या कर लिया, भाई मैंने बॉडी अपने लिए बनाई है। मुझे अपनी फ़िज़ीक को फिट देखना पसंद है। जैसे तुम्हें बाकी चीज़ें करना पसंद है, मुझे यही करना पसंद है। कुछ नशा तो नहीं कर रहा ना, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं कर रहा ना, अपनी बॉडी को बर्बाद नहीं कर रहा ना, वेस्ट नहीं कर रहा ना। मैं 24 घंटे में अगर 2 घंटे अपने वर्कआउट को दे रहा हूँ तो ये मेरे लिए अच्छी है। मुझे फिट देखना अपने आप को पसंद है। मैं अपने आप को मोटा नहीं देख सकता। मेरा पेट निकला हुआ हो, तोंद निकला हुआ हो, मैं वो अपने बारे में सोच भी नहीं सकता। देखना तो बहुत दूर की बात है। और तुम देखना, जो भी लोग तुम्हारे फ़िज़ीक के बारे में, तुम्हारी फ़िज़ीक अच्छी है फिर भी तुम्हारा मजाक बना रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्हें जिम जाने से कुत्ता काटता है। ठीक है, उनको एक दिन वर्कआउट करने को बोल दो, उनके फट के 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मेहनत करना पड़ता है ना, अपनी टेस्ट को मारना पड़ता है, टेस्टलेस चीज़ें खानी पड़ती हैं, और ये करना इतना आसान नहीं होता। चलो, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं वर्कआउट में और बातों में, कैमरे से बात करने में इतना ज़्यादा खो जाता हूँ ना कि मेरे वाटर बॉटल पे ध्यान ही नहीं जाता। कभी पूरा वर्कआउट ख़त्म हो जाता है लेकिन मैं एक भी सिप नहीं पी पाता पानी का। पर ये बहुत ही बुरी आदत है। जब भी वर्कआउट करो, ड्यूरिंग वर्कआउट हर एक सेट के बाद या फिर हर एक वर्कआउट के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर पियो, हल्का सा, और तुम्हारा गला गीला होने के लिए। वो तुम्हें ड्यूरिंग वर्कआउट हाइड्रेट रखेगा। ओके, तो चेस्ट की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब थोड़ी सी पोजिंग देखना ज़रूरी है वर्कआउट के बाद कि अपना चेस्ट कितना पंप हुआ है। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your check is I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better
up, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could say